नज़ारा राइड आप देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है और डल झील के इलाके में तो चुनाव नहीं है इस वक्त, लेकिन 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 16 कश्मीर में, 8 जम्मू में। और यहाँ वोटिंग परसेंटेज जो है सुबह 9 बजे तक 11.11 का वोटिंग परसेंट अगर 2 घंटे में आ रहा है कश्मीर में, तो आप समझ लीजिए कि पूरा माहौल बदल चुका है। अनंतनाग ईस्ट में 10.28%, श्रीगुफाड़ा बिजबेहारा में 11.60%। रामबन की बात कर लीजिए, 11.56% हुआ है, मतलब डबल डिजिट में चल रहे हैं हम लोग। कोकरनाग में 12%, अनंतनाग में ओवरऑल 6% रहा है, लेकिन अगर अनंतनाग वेस्ट की बात करें तो 8.55% जो रहा है। डोरू, पहलगाम यहाँ पर डबल डिजिट में है, पहलगाम में तो 12.56% अब तक वोटिंग हो चुकी है जब हम बात कर रहे हैं। तो 2 घंटे के मतदान में 11% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई है। ये जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात हो रही है। 2 घंटे में 11% से ज्यादा। एक जमाना था, एक जमाना क्या, अभी इससे पहले तक ही वो जमाना वो यही वाला था जिसमें 11% पूरे दिन में नहीं होती थी। 11% पूरे दिन में नहीं होती थी, वो आज 11% 2 घंटे में हो चुकी है और अभी भी लाइनें, अच्छी खासी भीड़ दिख रही है वहां पर। मतलब लोग जो हैं घरों से निकले हैं बस ये सोचकर कि इस बार हमें वोट करना है। देखिए 219 उम्मीदवार मैदान में हैं, 42% ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और पहली मर्तबा ऐसा है 1987 के बाद विधानसभा के चुनाव जो हुए थे, यानी कुल मिलाकर 37 ईयर्स, 37 साल बाद जमात जो है इन ज्यादातर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। 10 तस्वीरें आपके सामने हैं। जी हाँ, जमात इस्लामी एक बैन पार्टी है इस वक्त कश्मीर में, लेकिन जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोग निर्दलीय बनकर मैदान में उतरे हुए हैं और उनकी इलेक्शन रैली तक हुई। जमात इस्लामी की इलेक्शन रैली, या ऑफिशियली नहीं लेकिन उन्हीं कैंडिडेट्स की इलेक्शन रैली अगर हुई है कश्मीर में, तो माहौल पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि ये वो लोग थे, ये वो तबका था जो बॉयकॉट की बात करता था, जो ये कहता था कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से इलेक्शंस होते हैं उससे हम उससे सहमत नहीं है। 87 वाले जो थे वो रिग्ड इलेक्शन, और हाँ, उसके बाद 1987 के बाद उसके बाद से इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा ट्रैक बदल दिया। हाथों में बंदूक थी, लेकिन आज आप इन्हीं हाथों में वोटिंग वाली स्याही जो है वो देखेंगे। कैंडिडेट्स मैदान में उतरे और सबसे इंटरेस्टिंग फाइट, ऐसा नहीं है बाकी सारे उम्मीदवारों को ये जो जमात इस्लामी फेवर कर रहे हैं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग फाइट कुलगाम में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो अहमद रेशी है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और जमात उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन 4 बार से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो है वहां पर मैदान में दमखम आजमाते हुए जीतते हुए विधायक के सीपीएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हैं, उनको भी जमात जो है वो चुनौती दे रही है और जगह जगह जमात के जो हैं कैंडिडेट जो हैं वो चुनौती दे रहे हैं कश्मीर में। ये वो जमात इस्लामी है, ये वो जमात इस्लामी है जो 1987 के इलेक्शन के बाद हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन दे रही थी, जो एचएम इधर था कि भाई जमात और एचएम वो एक ही बात है। वो जमात इस्लामी आज हालांकि बैंड है, लेकिन उसके लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन में उतरे हुए हैं और इलेक्शन में रैली कर रहे हैं, इलेक्शन में प्रचार कर रहे हैं और उस प्रचार के बाद आज कैंडिडेट बन के खड़े हुए हैं इन 24 सीटों में भी, और भी आने वाले जो सीटें हैं उनमें भी। रिफत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो श्रीगुफाड़ा और बिजबेहारा से जुड़े हैं, जहाँ पर महबूबा मुफ्ती की बेटी ताल ठोक रही हैं। उनका रुख करते हैं और साथ में आप सपना को भी देख पा रहे हैं, कोमल भी हमारे साथ अनंतनाग से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले रिफत, अभी सुबह से हम आपसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, पहली चीज़ ये होती है कि आप फ्रेम से हटते हैं, लंबी कतार दिखाते हैं, क्या ये सिलसिला अभी भी जारी रहने वाला है? मैं फिर से हटता हूं मैं रूबिका और फिर से दिखाता हूं लंबी कतार, न सिर्फ मर्दों की बल्कि खवातीन की भी हैं, यानी महिलाओं की भी हैं और बुजुर्ग महिलाएं आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके जो नौजवान लोग हैं वो पकड़े हुए हैं बुजुर्ग महिलाओं को ताकि वो वोट दे सके, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि 87 के बाद पहली बार इस तरीके से लोगों को देखा जा रहा है, लंबी लंबी कतारें, जिस तरीके से किशोर कह रहे थे कि पूरा दिन मैं रोक रहा हूं आपको, एक मिनट लौटते हैं आपके पास। रिफत, उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे
उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फ़िलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से, और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमने देखा कि बुजुर्ग बूढ़े छोटे सब निकल रहे हैं सर। नहीं, अच्छी बात है। अब 10 साल से हम इस दिन का इंतज़ार करते आए। हमें तो समझ में नहीं आता कि 18 के बाद हमें इतनी देर जमहूरियत से अलग क्यों रखा गया, हमारा हक हमसे छीना क्यों गया। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपने कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे, और 8 अक्टूबर तक इंतज़ार करेंगे। लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। तो जो अभी नहीं निकले उनके लिए मैसेज कि निकलें, बाहर आएँ, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने उम्मीदवार को चुनें और सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज तो कम से कम चलो शुक्र है, एक इंटरव्यू के हवाले से इंजीनियर रशीद साहब ने अपने ऊपर पर्दा हटा दिया है। उसने खुद कहा है कि उसके दरवाजे किसी के लिए भी खुले हैं। मतलब ये कि कल को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी की मदद करेगा। इंजीनियर रशीद साहब अब जमात के साथ इलेक्शन मिल के लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इंजीनियर रशीद साहब के दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं तो जमात के भी दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। ये अपने आप में एक चिंता है और लोगों को इस पर सोच के अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तो शुरू है ना, अब शाम तक देखते हैं। मुझे लगता है अच्छा खासा जो है नंबर होगा वोटरों का। थैंक यू। तो जो कह रहे हैं कि 10 साल से इंतजार कर रहे थे इस डेट का। अभी कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे बॉयकॉट करो, मैं नहीं लड़ूंगा। वो खुद बॉयकॉट नहीं, वो कहते मैं लड़ूंगा नहीं। अब कह रहे हैं 10 साल से इंतजार हो रहा था इस दिन का। सबसे ज्यादा स्टैंड अगर कोई बदलता हुआ इन चुनावों में खास तौर पर नजर आया है तो वो उमर अब्दुल्ला है। अब वो कह रहे हैं, देखिए आप एक एक को सुन लीजिए। पर याद रखिए ना, उनको लोकसभा में किस तरीके से इंजीनियर रशीद से हार देखनी पड़ी थी जी। और बनिहाल देव सर डोडा